हेलो दोस्तों, मैं प्रेम सिंह जोधपुर राजस्थान से। मैं यहाँ एमटी रेजिन आर्ट्स इंडिया जयपुर में रिवर टेबल बनाना सीखने आया हूँ। इनके और भी कई प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने यूट्यूब पे इनके वीडियोस देखे और उससे मेरे को प्रेरणा मिली कि मेरे को भी ये काम सीखना है। मेरा भी ये इंटरेस्ट एरिया था। तो चलिए आज हम एमटी रेजिन आर्ट इंडिया के बैनर तले एक रिवर टेबल बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाते हैं कि इसको रिवर टेबल बनाने के लिए हम जिस साइज़ की रिवर टेबल बनाना चाहते हैं उस तरह का अपने को एक फ्रेमिंग या एक संचा चाहिए होता है। ये संचा आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। ये लकड़ी का भी हो सकता है या सिलिकॉन का भी हो सकता है। जिस आकार में आप अपनी टेबल बनाना चाहें, ये राउंड बनाना चाहें या स्क्वायर बनाना चाहें, उस तरह का आप संचा एक ले सकते हैं। अब बात आती है कि इस रिवर टेबल में आप डिज़ाइन किस तरह की देना चाहते हैं। बेसिकली रिवर टेबल में आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं किसी भी केमिकल के लिए। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये जो लकड़ी है, हम ये चाहेंगे कि इस लकड़ी के ऊपर हम केमिकल लगाकर उस चीज़ की हम रिवर टेबल बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक लकड़ी ली, एक नेचुरल वुड जो हमको कहीं से भी मिल सकती है, जो बिना यूज वाली वुड होती है, जो अपने काम नहीं आ सकती, उसी वुड को मैंने काट कर इस संचे के हिसाब से उसके फिगर आउट करके इसको बिल्कुल रब करके और बिल्कुल स्मूथ कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लकड़ी के नेचुरल फिगर्स हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हमने इसको गोल रिवर टेबल के हिसाब से एक संचे में डाल लिया है। अभी जैसा कि देखेंगे मैंने एक सोचा था कि किस तरह से इसको मेरे को डिज़ाइन करना है, तो उस तरह से मैंने इस डिज़ाइन के हिसाब से इसको मशीन की सहायता से काट लिया है और इस रिवर टेबल को हमने इस तरह से बनाना। जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले हमको जिस रिवर टेबल को बनाना है उसका मोल्ड हम लोगों ने ले लिया और उसकी जो डिज़ाइन बनानी है वो वुडन हमने काट के उसको साफ कर लिया बिल्कुल अच्छे से रब करके, ठीक है ना। अब दूसरे प्रोसेस पे आते हैं, दूसरे चरण पे हम आते हैं। इसमें क्या करना है, हमको एमटी रेजिन आर्ट इंडिया ने हम लोग को अवेलेबल करवाया है जो कि इस रिवर टेबल को बनाने में यूज होने वाला केमिकल है। उस केमिकल को हमने एक अनुपात में, एक मात्रा में, एक सही तरीके की मात्रा में हमने उसको मिलाया है और मिला के उसको हमने इस तरह से एक केमिकल बना लिया है। इस केमिकल में एक ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये केमिकल बनाते टाइम इसको मिश्रण करने का समय 2 से 3 मिनट से 4 मिनट तक का रहता है। उसके बाद में इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये केमिकल क्लियर हो जाता है, इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, उस समय हम इसको इस मोल्ड में डालना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको इस मोल्ड में हमने आधा डाल दिया है। इस केमिकल को आधा केमिकल हम लोग बचा के रखेंगे। फिर इस केमिकल को हल्के हाथ से हमने चारों तरफ इस मोल्ड के अंदर फैला दिया है, हर कॉर्नर पे और पूरे मोल्ड के अंदर, ताकि इसमें कहीं पे भी कोई जगह खाली नहीं रहे। अभी तीसरे चरण में हम लोग ये देख रहे हैं कि हमने जो ये वुड काटी है, जो लकड़ी के टुकड़ों को हमने काटा है, उसको भी इस केमिकल से हम लोग सील कर देंगे, ताकि इनमें भी अगर कोई एयर है या कोई छेद है या कोई जगह है जिससे ये कभी केमिकल को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसको हम लोग पूरी तरह से कोट कर देंगे। इस तरह से हम लोगों ने इसको बिल्कुल कोट कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी भी भाग को छोड़ना नहीं है। केमिकल हम लोगों के पास है, इस केमिकल से हम इसको पूरा कवर कर देंगे। किसी भी जगह को छोड़ना नहीं है, पूरा अच्छे तरीके से बिल्कुल जिस तरह से हम इसको नहला रहे हैं उस तरह से इस लकड़ी को बिल्कुल हमने गीला कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों तरफ से मैंने इसको रब करके और बिल्कुल चिकना कर दिया है। सब जगह पे हमने केमिकल का लेप कर दिया है। हमने इन लकड़ी के दोनों टुकड़ों को पूरा केमिकल से कोट दिया है। अब बाकी बचा हुआ जो केमिकल है उसको हम इस मोल्ड में खाली कर देंगे और इसको अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। ये मोल्ड जो रहेगा, ये जो केमिकल है वो इन दोनों लकड़ियों को यहाँ पे सील कर देगा, प्लस इन दोनों को यहाँ पे इस मोल्ड के लिए ये इसको एक तरह से पेस्टिंग हो जाती है, ये इसको चिपकाने के लिए काम आएगा। और फिर केमिकल को फैलाने के बाद में आप जिस तरह से चाहते हैं उन लकड़ियों को आपने इसमें जमा देना है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने के सिलिकॉन मोल्ड के अंदर ये लकड़ियाँ जमा कर उस पर एक तरह से केमिकल डाल के इसको हमने इस मोल्ड के अंदर पेस्ट कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इसके अंदर पेस्ट हो चुकी है। अब सेकंड प्रोसेस के अंदर हम इसके अंदर एक केमिकल और डालेंगे, पोर करेंगे, जो कि 10 से 12 mm की इसमें लेयर बनाएगा। इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है एमटी रेजिन इंडिया का कास्टिंग रेजिन, जो कि एक निश्चित अनुपात में मिला के उसके ऊपर जिस तरह का आप कलर चाहते हैं, जैसे हमने
इसमें एक्वा ब्लू कलर बनाया है, इसकी हम पोरिंग करेंगे इसके ऊपर, और इसको हम पूरी 10 mm या 12 mm की लेयर के लिए इसको पोर करेंगे। अब हम इस पे सब जगह पे इसको पोर कर देंगे इस तरह से। इसमें पोर करते समय आपने को ध्यान रखना है कि जो खाली जगह है उसको हमको फिल करना है, लकड़ी के ऊपर या उस डिज़ाइन के ऊपर नहीं आना है, उस डिज़ाइन को आधे भाग तक कवर करना है, इतना उसमें अपने को पोरिंग करना है। ये केमिकल जो होता है वो सेल्फ लेवल होता है, ये अपने आप को अपने हिसाब से ही फैल जाता है, इसलिए जब भी अपन मोल्ड बनाते हैं तो उसकी सतह जो होती है एक लेवल पर ही होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसको पोर किया है तो इसने आधी लकड़ी को यहाँ पे कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में इसको 12 घंटे सूखने के बाद में हम यही कास्टिंग रेजिन जो है वो क्लियर मिलाएंगे, उसमें कोई भी तरह का कलर नहीं मिलाएंगे, उससे उसकी एक फाइनल क्लियर सतह बन जाएगी, उस क्लियर केमिकल से पूरी ढक जाएगी। केमिकल डालने के बाद में 24 घंटे बाद में हम इसको सिलिकॉन मोल्ड से रिलीज कर देंगे। दोस्तों हमने ये जो कास्टिंग एपॉक्सी रेजिन एमटी रेजिन आर्ट इंडिया से जो लिया है ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जैसे ये प्रोडक्ट हमने बनाया है, इसमें हमने जैसे कलर की मिक्सिंग करी है, प्लस वुडन आ रहा है, और इसके अंदर हमने एक कुछ स्पार्कल सा केमिकल डाल के उसका कलर चेंज करके वो बना के उसके ऊपर क्लियर रेजिन डाल के ये कास्टिंग रेजिन हमने इसी का इस्तेमाल किया है, जो कि हमको एमटी रेजिन इंडिया से प्रोवाइड करवाया गया था। इसकी आप जो चमक और जो फिनिश और जो स्पार्कल आप देख रहे हैं उसी से आप देख सकते हैं कि इस केमिकल की गुणवत्ता क्या है। ये बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का केमिकल हम लोगों ने इसमें यूज़ किया हुआ है। उसी तरह से एक डिजाइन हमने एक ये और बनाई है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना ब्यूटीफुल पीस बना है। हम लोग जो यहाँ पे ट्रेनिंग सीखने आते हैं, हम लोगों ने धर्मेंद्र जी के एमटी रेजिन आर्ट इंडिया में जो ट्रेनिंग ली है उसी के तहत हम लोगों ने ये चीज़ बनाई है। जैसा कि मैंने भी YouTube पे कई वीडियोस में देखा था कि एपॉक्सी रेजिन होता है उसका इस्तेमाल होता है, तो मैं ये सोच रहा था कि एपॉक्सी रेजिन सब जगह में एक ही जैसा काम आता है, लेकिन जब मैं यहाँ एमटी रेजिन इंडिया में आया तो यहाँ पे जब सर ने मेरे को बताया और मैंने उनसे ट्रेनिंग ली तो मेरे को पता चला हर कार्य के लिए हर चीज़ के लिए अलग अलग तरह के रेजिन काम आते हैं, हर तरह का एपॉक्सी काम आता है, उसका सबका अलग अलग अनुपात होता है, अलग अलग रेशियो होता है, उन रेशियो में मिला के आप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। कुल मिलाकर हर एप्लीकेशन के लिए हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरह के रेजिन काम आते हैं, उनका एक अलग अनुपात होता है, वो एक अलग डिग्री टेम्परेचर पे काम करते हैं और उनका सूखने का तरीका और उनका फिनिश का तरीका सब अलग होता है। ये सब चीज़ें मेरे को यहाँ आके धर्मेंद्र सर की आज उनकी दिशा निर्देशों से मेरे को मालूम चला कि कौन सा केमिकल किस तरह से कार्य करता है। ये मैंने प्रैक्टिकल किया, अपने हाथों से सब कुछ मैंने प्रोडक्ट्स बनाए, सब मुझे पता चला कि किस केमिकल का क्या कार्य होता है। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने खुद ने अपने हाथों से बनाया है और मेरे कुछ साथ में जो ट्रेनिंग में थे उन बंदों ने भी अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। इस कार्य के लिए हमने काउंटर टॉप एपॉक्सी रेजिन काम लिया है। इस रेजिन की विशेषता ये है कि इसमें हम जो भी डिजाइन डालते थे या टेक्सचर डालते थे वो वहीं पे रुक जाता है। ये जो केमिकल है इससे काउंटर टॉप एपॉक्सी से हम खाली काउंटर टॉप ही बना सकते हैं, इससे हम रिवर टेबल नहीं बना सकते हैं, और इसी तरह रिवर टेबल से हम ये काउंटर टॉप नहीं बना सकते हैं। ये सब कार्य मैंने खुद ने अपने हाथों से प्रैक्टिकल किया, तब मुझे इन चीज़ों का ज्ञान हुआ। अब जैसा कि आपने देखा कि हमने इसमें ये केमिकल पोर कर दिया है। केमिकल पोर करने के बाद में जैसे हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ये छोटे छोटे से बबल्स हमको जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ये बबल्स, ये केमिकल जो होता है ऑटो रिलीज केमिकल होता है। इसमें से ये जो बबल्स होते हैं ये अपना आप ही रिमूव हो जाता है। इसके बाद हम इस पर टॉप कोट करेंगे और टॉप कोट करने के बाद में इसको हम फिनिश लेवल पर लेकर जाएंगे। चलिए मिलते हैं 12 घंटे बाद। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि हमने इस पर टॉप कोट लगा दिया है, ठीक है। केमिकल लगाने के बाद में ये एक लेवल तक बन चुका है और 12 घंटे के लिए हमने इसको छोड़ दिया था। अब ये हम इसको रिलीज कर सकते हैं। ये अपनी तरह से पूरा केमिकल जम चुका है, अब हम इसको रिलीज करेंगे। तो ये सिलिकॉन मोल्ड जो होता है ये अपने आप में इसको आराम से रिलीज कर सकता है। इसको हम इस तरह से एक एक कोने से लेते हुए इसकी सतह को खींचते हुए हम इसको इस तरह से रिलीज कर देंगे।
देखिए ये कितनी आसानी से रिलीज हो जाता है, बिकॉज ऑफ कि ये सिलिकॉन मोल्ड जो होता है वो अपने आप में बिल्कुल चिकना होता है। इस सिलिकॉन मोल्ड को हम 25 से 30 बार उपयोग में ले सकते हैं। अब ये देखिए ये जिस तरह से प्रोडक्ट रेडी हो चुका है अपने पास एक तरह से, ठीक है। अभी इसकी फाइनल स्टेज बाकी है, इस पर टॉप कोट और घिसाई करनी अभी बाकी है, वो हम नेक्स्ट प्रोसेस में देखेंगे। ये सिलिकॉन मोल्ड अपने पास अवेलेबल नहीं होता है तो उसकी जगह पे इस तरह से हम एक लकड़ी का फर्मा भी बना सकते हैं। जैसे इस तरह का फर्मा हमारे पास बना हुआ है तो इस तरह का हमने एक वुडन का जैसे प्लाई में बना सकते हैं। इस तरह का ये फर्मा बना के इसको चारों तरफ से हमने सेलो टेप लगा के बिल्कुल लीक प्रूफ कर दिया है। इसको कंप्लीटली सील कर दिया है ताकि कोई भी केमिकल इस पे पोर करने के बाद में वो निकले ना। अभी इस तरह का फर्मा हमने रेडी कर लिया। उसके बाद में इस तरह से हम किसी भी डिजाइन की कोई लकड़ी वगैरह रख के या कोई भी डिजाइन डाल के इसको हम रिवर्टेबल बनाने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको सैंडिंग करके आगे के प्रोसेस के लिए रेडी करते हैं। अभी जैसे आपने देखा था कि हमने पहले टॉप कोट कर दिया था, ठीक है। टॉप कोट सूखने के बाद में इसको हमने सिलिकॉन मोल्ड से रिलीज कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग आते हैं इसकी घिसाई के ऊपर। पहले इसको रब करके इसकी घिसाई कर लेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस में हम इसमें फाइनल पॉलिश करके उसको रेडी कर देंगे। तो आइए इसकी एक बार घिसाई शुरू करते हैं। देखिए जैसे इस पे हमने सैंडिंग करके इसको रेडी कर लिया है और अब इस पर टॉप कोट लगाएंगे। टॉप कोट लगाने के बाद में हमारा ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम टॉप कोट लगाना चालू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा मैंने MT रेजिन आर्ट इंडिया जयपुर में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी और सभी प्रोसेस आपने देखा कि हमने क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए थे। उन प्रोडक्ट्स में जैसे ये काउंटर टॉप हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। और उसके अलावा ये एक रेजिन की हमने अपॉक्सी टेबल बनाई है जो कि बिल्कुल क्लियर है टेबल है। इसमें मैं बिल्कुल आर पार देख सकता हूँ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर टेबल ये जो हम लोगों ने बनाई है। और ये सब काम मैंने अपने हाथों से धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में किया है, उनकी सीख से, और उन्होंने गाइडलाइन करके हमको ये सब काम सिखाया है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल काम किया गया है। जैसे इसमें लकड़ी का कार्विंग वर्क है और इसी तरह जैसे ये काउंटर टॉप टेबल है, इस काउंटर टॉप टेबल में ही हमने 2 तरह के शेड्स बनाए हैं। इसको जैसे ऑनेक्स बोलते हैं, बिल्कुल नेचुरल सी फीलिंग आ रही है। अब जैसे ये टॉप है तो इसको हमने MDF बोर्ड के ऊपर बनाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये MDF बोर्ड है और वन साइड में हमने ये केमिकलाइजेशन करके इसको काउंटर टॉप बनाया है। बिल्कुल मार्बल जैसा बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर हमने इसमें दिया है जो कि इसको ऑनेक्स बोलते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा मैंने MT रेजिन आर्ट इंडिया जयपुर में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी और सभी प्रोसेस आपने देखा कि हमने क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए थे। उन प्रोडक्ट्स में जैसे ये काउंटर टॉप हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। और उसके अलावा ये एक रेजिन की हमने अपॉक्सी टेबल बनाई है जो कि बिल्कुल क्लियर है टेबल है। इसमें मैं बिल्कुल आर पार देख सकता हूँ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर टेबल ये जो हम लोगों ने बनाई है। और ये सब काम मैंने अपने हाथों से धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में किया है, उनकी सीख से, और उन्होंने गाइडलाइन करके हमको ये सब काम सिखाया है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल काम किया गया है। जैसे इसमें लकड़ी का कार्विंग वर्क है और इसी तरह जैसे ये काउंटर टॉप टेबल है, इस काउंटर टॉप टेबल में ही हमने 2 तरह के शेड्स बनाए हैं। इसको जैसे ऑनेक्स बोलते हैं, बिल्कुल नेचुरल सी फीलिंग आ रही है। अब जैसे ये टॉप है तो इसको हमने MDF बोर्ड के ऊपर बनाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये MDF बोर्ड है और वन साइड में हमने ये केमिकलाइजेशन करके इसको काउंटर टॉप बनाया है। बिल्कुल मार्बल जैसा बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर हमने इसमें दिया है जो कि इसको ऑनेक्स बोलते हैं।